हेलो सर, खम्मा गणी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने राजपूती अस्तर वाली ड्रेस कैसे सिली। आप इस तरह से प्योर की पोशाक भी सिल सकते हैं अस्तर वाली, और इसको सिलना बहुत ही आसान है। अस्तर वाली ड्रेस को सिलना बहुत आसान होता है। कभी कभार हम ड्रेस सिलते हैं अस्तर वाली तो उसके अंदर सलवटें आ जाती है, कपड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है, फिनिशिंग से नहीं सिला जाता है। तो आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत आसानी से आप राजपूती पोशाक को घर पर सिल सकते हैं, और कई तरीके से सिल सकते हैं। आप इसको चिपका कर भी सिल सकते हैं फेविकोल से, और आप अस्तर वाली ड्रेस में आई पिन लगा कर भी सिल सकते हैं। और मैं आपको आई पिन लगा कर कैसे सिलते हैं राजपूती पोशाक को वो सिखाऊंगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं जिस तरह से बता रही हूँ आप सेम ऐसे ही ड्रेस की कटिंग करिए, तो इसमें सिलवटें बिल्कुल भी नहीं आएंगी और कपड़ा एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा। तो मैंने पहले अस्तर को बिछा लिया है, और जो हमारा जो प्योर होता है या फिर अपन जो सूट सिलते हैं उसकी कलियां काट कर उन कलियों को आपको सिलाई लगा कर रख देना है। और पूरे एक साथ में नहीं करनी है, आपको 4 अलग रखनी है और 4 अलग सिलनी है। तो ये 4 कलियां मैंने सिल कर तैयार कर ली है, और अब इनको मैं अस्तर पर बिछा कर उस अकॉर्डिंग मैं अस्तर काट लूँगी। और इन 4 कलियों को मैंने बिछा लिया है, और इसको मैं सभी तरह से काट लूँगी, ऊपर से, साइड से, नीचे से, सब जगह से इसको काट कर इसका जो अस्तर है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो आप सेम ऐसे जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आप वैसे ही अस्तर को काटना। और अगर अस्तर में सिलवटें हैं या अस्तर पहले से सल है उसमें या सिलवटें हैं, तो आप उसके प्रेस करके उसे सारे सिलवटें निकाल लीजिए, वरना आपके इस अस्तर में सिलवटें रहने की वजह से अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी कपड़े में और सिलवटें रह जाएंगी। तो पहले आप अस्तर में प्रेस कर लीजिए अगर उसमें सिलवटें हैं तो, और फिर उसको आप इस तरह से काट लेना। और ऊपर वाले कपड़ा जो होता है अगर उसमें सिलवटें हैं तो उसके भी आप प्रेस करके उसकी सिलवटें भी निकाल लेना। तो मैंने इन दोनों को प्रेस करके रेडी किया, और उसके बाद मैंने अस्तर को इस तरह से काट कर दोनों को बराबर, और इसमें मैं आई पिन लगाऊंगी। तो आप चिपका कर भी सिल सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको दो या 3 ड्रेसें चिपका कर कैसे सिलते हैं इसका वीडियो भी यूट्यूब पर डाला है, तो आप वो भी देख लेना। और मुझे तो ये वाला इजी लगा, तो मैं अब इसी मेथड से अस्तर वाली ड्रेसें सिलती हूँ। और आई पिन लगाकर, और आई पिन लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपको ये आप कितनी बार भी इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फेविकोल से चिपका कर सिलते हैं तो उसमें जो है ना सूखने के बाद थोड़े निशान तो रह ही जाते हैं, ब्लैक हो जाती है वहाँ से। और इसलिए मैंने इस बार आई पिन से ट्राई किया, और इससे भी मेरी ड्रेस बहुत अच्छी सिली गई है और फिनिशिंग के साथ में। तो मैंने इस तरह से आई पिन इंसर्ट कर दिए पूरी ड्रेस में, और आप पूरी कलियों में और पूरे बाउंड्री पर, कलियों की साइड में और ऊपर और नीचे सब जगह मैंने आई पिन लगा दिए। और उसके बाद मैंने कलियों पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो आप सेम इसी तरह से सारी कलियों में सिलाई लगा देना, और ऊपर नेफा जहाँ लगाते हैं वहाँ पर और जहाँ मंगजी लगाते हैं वहाँ पर भी आप सिलाई लगा लेना। और उसके बाद उसकी आई पिन आप निकाल लेना। और उसके बाद मैंने लहंगे की मंगजी बनाई है। तो आपको हम जो नॉर्मल सूट काटते हैं उतनी मंगजी काटनी होती है इसमें भी, और उसके बाद और अस्तर की भी आपको उतनी मंगजी काटनी है। दोनों को बराबर मंगजी काट कर, और जैसे मैंने वीडियो में बताया सेम आप वैसे ही इसकी मंगजी बना लेना। और मंगजी बनाते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गोना जो होता है ना गोल्डन वाला, तो उसको पहले आप खींच कर उसके बाद ही आप गुना निकालना, मतलब चिपकाना, क्योंकि इसके बाद आप जब ड्रेस सिलेंगे तो उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी गुने की। तो मैंने खींचकर गुना चिपकाया था, और उसके बाद मैंने गुना निकाल लिया है लहंगे में। और देखिए कितना अच्छा गुना आया इसमें, और बहुत ही फिनिशिंग से इसका लहंगा सिला गया है। तो आप सेम इसी तरह से इस ड्रेस का लहंगा आप सिल सकते हैं। देखिए इस कहीं से भी छोटा बड़ा गुना नहीं आया, ये सब एक जैसा आया है। अस्तर वाली ड्रेस को सिलना बहुत ही आसान होता है, और जिस तरह मैंने वीडियो में बताया आप सेम वैसे ही सिलेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, और बहुत आसानी से आप अस्तर वाली ड्रेस को फिनिशिंग के साथ सिल सकते हैं। और जब आप 4 जो कलियाँ आपने अलग की और उसको जोड़ते हैं ना,
उसकी जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको पहले उल्टी साइड से आपको सिलाई करनी है और उसके बाद आपको लहंगे को उल्टा करना है। उसके बाद आपको सिलाई लगानी है, तो आपको इस तरह से फिनिशिंग मिल जाएगी। और इसका देखिए कितना अच्छा लहंगा सिला गया है। और ये इस तरह से आप घर पर इतनी प्यारी अस्तर वाली ड्रेस सिल सकते हैं, वो भी फिनिशिंग के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए कितना अच्छा इसका गुना आया है। तो आप इस तरह से अपने घर पर ड्रेस सिल सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कुर्ती कैसे सिलते हैं। तो मैंने पहले इसका अस्तर जो होता है ना वो काट के रखा है, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और उसके बाद मैंने अस्तर की पहले आपको कटिंग करनी है, नाप के अकॉर्डिंग अस्तर की कटिंग कर लेनी है। मैंने पहले अस्तर वाले फैब्रिक से कुर्ती की दोनों पार्ट की कटिंग करके रेडी कर लिया है। और उसके बाद ही मैं इसका जो ऊपर वाला फैब्रिक होता है ना, वो फैब्रिक अस्तर के ऊपर बिछा दिया है। और उसके बाद मैं इस पर आई पिन इंसर्ट करूँगी, और आई पिन लगाने के बाद मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी, और उसके बाद इसकी आई पिन वापस निकालूँगी। तो मैंने इस तरह से इसकी आई पिन को चारों ओर लगा दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही इसका जो कुर्ती के नाप के अकॉर्डिंग मैंने अस्तर की कटिंग करके रख ली है। तो हमें इसकी आई पिन लगाने के बाद इसको सिलाई लगानी है। और बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप घर पर बड़ी आसानी से राजपूती पोशाक को सिल सकते हैं। ये सूट है, आप इसी तरह से पोशाक भी सिल सकते हैं। और ये इसका आगे वाला पार्ट है कुर्ती का, और इसको भी मैं आई पिन लगाकर सेट कर दूंगी। और आई पिन खाली हो चुकी है, तो पहले मैं उस पार्ट की सिलाई लगाकर और उसकी आई पिन निकाल लूँगी। आई पिन लगाकर अस्तर वाली ड्रेस को सिलना बहुत ही आसान होता है, इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आप इसी तरह से राजपूती पोशाक को सिलना बहुत इजी लगेगा आपको। और मैं इसको सिल लेती हूँ। और इसको सिलते वक्त एक बात का ध्यान रखना, आपको जो थ्रेड आप यूज़ करते हैं ना, वो सेम कलर का यूज़ करना, ताकि अगर सिलाई लगाए और इसका थ्रेड बाहर है तो भी दिखे नहीं। तो मैं सेम कलर की जो गट्टी है उससे सिलाई लगा लूँगी, और इसको चारों ओर से आपको सिलाई लगाकर पैक कर देना है। और इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। और मैंने इस पार्ट की सिलाई लगा ली थी, मतलब दूसरे वाले पार्ट की सिलाई लगा दी थी। और देखिए कितनी फिनिशिंग से ये हो गया है। कुर्ती के दोनों पार्ट की सिलाई लगाकर मैंने रेडी कर दिया है। और ये इसका बैक पार्ट है, और जो गट्टा वाला है वो इसका फ्रंट पार्ट है। तो आप इसी तरह से सिलाई लगाकर इन दोनों पार्ट को रेडी कर लीजिए। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप काट लेना। और इसको काटते हुए ध्यान रखना, आपको इसको उल्टा रख कर, जहाँ से आपको अस्तर दिख रहा है वहाँ से आपको काटना है, ताकि जो अस्तर है वो आसानी से दिख जाए और कुछ भी गलत ना कटे। तो मैं इसको इस तरह से काटूंगी। और पहले मैंने वैसे काटा तो मेरा थोड़ा अस्तर कट गया था। इसी तरह से आपको कुर्ती के दोनों पार्ट से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके रेडी कर लेना है। जब भी आप अस्तर वाली ड्रेस की कटिंग करें तो पहले आपको अस्तर को नाप से कटिंग कर लेना है, और उसके बाद जो फैब्रिक होता है ना उसको उस अस्तर के ऊपर रखना है। और इस तरह से आप चाहे तो फेविकोल से चिपका सकते हैं, या फिर आप आई पिन से उन दोनों फैब्रिक को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद सिलाई लगाकर उस फैब्रिक को भी आप कट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इसकी सिलाई लगा दीजिए और उसके बाद कटिंग कर लीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुर्ती का आंचली की मंगजी होती है वो रेडी की है, और इसमें भी सेम वही तरीका है। आप जिस तरह से नॉर्मल सूट की मंगजी काटते हैं उसी तरीके से आपको इसकी मंगजी काट लेनी है। दोनों फैब्रिक की बराबर मंगजी काटनी है। और उसके बाद आपको इस तरह, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको इसकी मंगजी बनानी है। और गुणा जो होता है उसको पहले आप खींच कर रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप इस पर चिपका दीजिए इस तरह से। और आपको ये जो मंगजी बनाते हैं वो 1 इंच जितनी ही चौड़ी रखनी है, 1 अंगुल जितनी। और इस तरह से आप मंगजी बनाइए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी मंगजी बनकर रेडी हो जाएगी। और एक बात का आप ध्यान रखिए, जब भी आप मंगजी बनाए ना, तो जो थ्रेड आप यूज़ करते हैं सीटल के अंदर जो भी आप धागा लगाते हैं वो आपको उस फैब्रिक से डिफरेंट कलर का लगाना है, कॉन्ट्रास्ट में। अगर आपकी ड्रेस डार्क कलर में है तो आपको लाइट कलर का धागा यूज़ करना है गुना चिपकाते वक्त, ताकि आप जब भी गुना निकालें तो वो एकदम बराबर से गुना निकले। और इस तरह से मैंने ड्रेस को गुना चिपका दिया है।
राजपूती सूट के गले में जब भी आप गुना लगाए, गुना चिपकाए, तो आपको उसको खींच कर ही लगाना है ताकि उसमें फिनिशिंग अच्छी आ सके। और मैंने इस तरह से इस सूट की जो गले और बाजू की जो सिलाई है वो कर लिए, गुना लगा दिया और उसके बाद मैंने इसको फिटिंग भी कर लिया है। पहले बाहर वाले जो फैब्रिक होता है उसके उल्टी साइड में, और उसके बाद उसको उल्टा करके जो सिलाई लगानी है वो लगा दिए। उसके बाद मैंने कुर्ती के नीचे भी मैंने मंगची लगाकर कुर्ती को सिल लिया है। और देखिए मेरे सूट कितने फिनिशिंग के साथ सिला गया है। तो घर पर आप इस तरह से अस्तर वाले ड्रेस को सिल सकते हैं। ये तो राजपूती पोशाक है, सूट है। आप किसी और भी अस्तर वाली ड्रेस को इसी मेथड से सिल सकते हैं, आई पिन से सेट करके, और बहुत आसानी से आप घर पर इस तरह से ड्रेस सिल सकते हैं। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ मैंने ये ड्रेस घर पर ही सिल ली है। और अस्तर वाले ड्रेस को सिलना बहुत ही आसान है। तो आप इस तरह से किसी भी राजपूती ड्रेस को अस्तर वाली या फिर बिना अस्तर की आप घर पर सिल सकते हैं, बहुत आसान होता है। देखिए गले में कितनी फिनिशिंग आई है। आप इस तरह से राजपूती पोशाक को घर पर सिल सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।